सावधान साथियों, कान खोलकर सुनिएगा। 33 कोटि देवी देवता आपके साथ है। धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो आपसे जीत सके। अगर तुम इस वीडियो को अभी छोड़ दोगे तो बाद में पछताओगे, क्योंकि जो बात अगले कुछ मिनटों में तुम्हारे कानों तक पहुंचने वाली है वह बात तुम्हारी आत्मा को हिला देगी। यह कोई साधारण राशिफल नहीं है, यह कोई आम भविष्यवाणी नहीं है। यह वह बात है जो सीधे तुम्हारी कुंडली की गहराइयों से निकली है, वह बात जो तुम्हारी रूह के सबसे अंधेरे और सबसे एकाकी कोने तक पहुंचने वाली है। बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारी किस्मत की भाषा है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ खत्म हो रहा था, जब हर दरवाजा बंद हो चुका था, जब हर रास्ता अंधेरे में डूब गया था, तब भी अचानक कोई अदृश्य हाथ तुम्हें खींचकर बाहर ले आया? क्या तुमने कभी सोचा है कि वह अदृश्य हाथ कौन था? क्या तुमने कभी समझने की कोशिश की है कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो बार बार तुम्हें मौत के मुंह से, तबाही के कगार से, महासंकट की गहराई से वापस खींच लाती है? आज मैं तुम्हें वह राज बताने वाला हूं, वह राज जो शायद तुमने कहीं और नहीं सुना, वह राज जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होगा, बिल्कुल अंत तक, क्योंकि जो बात मैं अंत में बताने वाला हूं वो इस वीडियो की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली और सबसे जरूरी बात होगी। अगर तुमने बीच में वीडियो बंद कर दी तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं जानता हूं तुम हर रोज राशिफल देखते हो, कभी किसी चैनल पर, कभी किसी और पर। कभी सिंह की बात होती है, कभी कन्या की, कभी मकर की, कभी वृश्चिक की। लेकिन आज की ये बात अलग है। आज की ये बात उन लोगों के लिए है जिनकी आत्मा पर एक विशेष दिव्य मुहर लगी हुई है, उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में एक ऐसा योग बना हुआ है जिसे देखकर बड़े बड़े ज्योतिषी भी चौंक जाते हैं। क्या तुम उनमें से एक हो? ये तुम खुद तय करोगे। लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुनो, क्योंकि जो लोग सुन लेते हैं वे जिंदगी भर नहीं भूलते, और जो नहीं सुनते वे बाद में पछताते हैं। ये आखिरी मौका है, सावधान, कान खोलकर सुनिएगा। 33 कोटि देवी देवता इस वक्त तुम्हारे चारों तरफ खड़े हैं। 33 कोटि, ये कोई कविता नहीं है, ये कोई भावनात्मक बात नहीं है, ये तुम्हारी कुंडली की सच्चाई है। ये वह दिव्य सत्य है जो हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारी परंपराओं में सदियों से लिखा हुआ है। 33 कोटि देवी देवता, यानी सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, सभी तत्व तुम्हारी रक्षा में लगे हुए हैं। और इस वक्त, इसी पल जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, वे सब तुम्हारे चारों तरफ सक्रिय हैं। लेकिन अभी तक ये बात तुम्हें नहीं पता थी, अभी तक तुम अंधेरे में थे, अभी तक तुम ये नहीं जानते थे कि जो तूफान तुम्हारी जिंदगी में आया, जो संकट तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, जो घोर संकट तुम्हें निगलने के लिए तैयार था, उसे किसने रोका? उसे रोकने वाले वही 33 कोटि देवी देवता थे। वही अदृश्य सेना जो तुम्हें दिखती नहीं लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा, हर पल, हर सांस में। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं रहे। और धरती पर आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने तुम्हें स्थायी रूप से हराया हो। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। लेकिन रुको, अभी मैं वो बात नहीं बताऊंगा जो तुम सुनना चाहते हो। पहले मुझे तुम्हें कुछ और समझाना है, कुछ ऐसा जो जरूरी है, कुछ ऐसा जो अगर तुमने नहीं समझा तो आगे की बात का कोई फायदा नहीं होगा। क्या तुम्हें याद है वह वक्त जब लगा था कि सब खत्म हो गया? वह पल जब रात को अकेले लेटे हुए, आंखें बंद थी लेकिन नींद नहीं आ रही थी? वो घड़ी जब मन में इतने सारे विचार घूम रहे थे कि सिर फटने लगता था? वो क्षण जब तुमने अंदर से महसूस किया था कि अब और नहीं झेला जाएगा? क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है या हुआ है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सच में सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि जो लोग उस अंधकार से गुजरे हैं, जो लोग उस तबाही के कगार पर खड़े हुए हैं, जो लोग उस घोर संकट की गहराई में डूबे हैं, उन्हीं लोगों की कुंडली में यह विशेष दिव्य योग बनता है। और उन्हीं लोगों के चारों तरफ वह सुरक्षा का अदृश्य चक्र सक्रिय होता है, जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूं। लेकिन यह सुरक्षा का चक्र क्या है, ये कैसे काम करता है, ये कब सक्रिय होता है, और सबसे जरूरी, इस चक्र का तुम्हारे जीवन के अगले कुछ महीनों से क्या संबंध है, ये सब जानने के लिए तुम्हें इस वीडियो में बने रहना होगा। अभी मत जाओ, क्योंकि जो बात अभी आने वाली है वो सुनकर तुम चौंक जाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले माता रानी की कृपा के लिए इस वीडियो को अभी एक दिल से लाइक दो, सिर्फ उंगली से नहीं, दिल से। और कमेंट में सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता दी जरूर लिखो। ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि माता रानी की असीम कृपा तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर बरसे। जो लोग आज सच्चे दिल से कमेंट में जय माता रानी दी लिखेंगे, उनके घर में मां की विशेष कृपा आएगी,
उनके घर में शांति आएगी, सुरक्षा बढ़ेगी, नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी और मां का आशीर्वाद हर दिशा से बरसने लगेगा। अगर तुम चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबा दो, ताकि तुम्हारे लिए जो भी जरूरी भविष्यवाणी आए वो तुमसे छूट ना जाए, क्योंकि एक बार जो मौका छूट जाता है वो वापस नहीं आता। ये आखिरी मौका है। अब आते हैं उस बात पर जो तुम्हारे मन में घूम रही है। शनि, गुरु, राहु, ये तीन ग्रह इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में सबसे गहरा प्रभाव डाल रहे हैं और यही तीन ग्रह मिलकर एक ऐसी प्रक्रिया चला रहे हैं जिसे अगर तुम समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन अगर नहीं समझे तो यही प्रक्रिया तुम्हें उलझन में डाले रखेगी, परेशान करती रहेगी और तुम सोचते रहोगे कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। पहले बात करते हैं शनि की। शनि देव, न्याय के देवता, कर्म के देवता। लेकिन यही शनि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में जो कर रहा है वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। शनि तुम्हें कठिनाइयों से गुजार रहा है। कई बार लगता है कि सब कुछ रुक गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लोग साथ नहीं दे रहे, जिन पर भरोसा था वही विश्वासघात कर गए, जिन्हें अपना समझा था वही दुश्मन निकले, जिन्हें गुप्त शत्रु नहीं समझा था वही सबसे बड़े षड्यंत्रकारी निकले। और ऊपर से ये एहसास कि जिंदगी ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। ये बुरा समय, ये संकट, ये क्लेश, ये सब शनि की कृपा है। हाँ, कृपा, क्योंकि शनि जिसे तोड़ता है उसे ही बाद में सबसे मजबूत बनाता है। जो शनि की परीक्षा से गुजर जाता है उसे फिर दुनिया की कोई परीक्षा डरा नहीं सकती। और तुम इस परीक्षा से गुजर रहे हो, गुजर चुके नहीं, यानी अभी और थोड़ा बाकी है, लेकिन इसके बाद जो आएगा वह स्वर्णिम होगा। ये बात लिख कर देता हूं। शनि तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना रहा है कि अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जो लोग पहले तुम्हें आसानी से प्रभावित कर लेते थे, अब वे तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। जो लोग पहले तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते थे, जो लोग पहले तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, जो लोग तुम्हारी तरक्की देखकर जलते थे और षड्यंत्र रचते थे, अब वे खुद तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाएंगे, खुद फंस जाएंगे अपने ही जाल में। शनि तुम्हें सिखा रहा है कि सच्ची ताकत बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। शनि तुम्हें सिखा रहा है कि जब सब कुछ छीन जाए, पैसा, इज्जत, रिश्ते, मौके, तब भी तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं छीना जा सकता। वह आत्मबल, वह दिव्य शक्ति, वह आत्मा की अदृश्य ताकत, और यही शनि का असली उपहार है। अब बात करते हैं गुरु की। बृहस्पति ज्ञान के देवता, शुभ के देवता। गुरु की कृपा हमेशा एकदम से नहीं आती, वह धीरे धीरे आती है परतों में। पहले वह तुम्हें समझ देता है, फिर शक्ति, फिर रास्ता। और इस वक्त गुरु की कृपा धीरे धीरे खुल रही है। हर दिन एक नई परत खुल रही है, हर हफ्ते एक नया परत खुल रही है, रास्ता साफ हो रहा है। हर महीने तुम्हारी समझ में एक नई गहराई आ रही है। और यही गुरु का आशीर्वाद है जो जल्द ही तुम्हारे करियर और धन के रास्तों को खोलने वाला है। इसीलिए पिछले कुछ महीनों में तुम 3 बार ऐसे मौकों से बच गए जहां बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। कोई दुर्घटना टल गई, कोई भारी नुकसान रुक गया, कोई ऐसी परिस्थिति जहां सब कुछ खत्म हो सकता था वो अचानक टल गई। ये कोई संयोग नहीं था, ये कोई किस्मत की बात नहीं थी, ये वही 33 कोटि देवी देवताओं की सुरक्षा थी जो तुम्हारे चारों तरफ सक्रिय है। और राहु बहुत अजीब ग्रह है। राहु भ्रम पैदा करता है। राहु तुम्हें ऐसी स्थितियों में डालता है जहां कुछ भी साफ नहीं दिखता, जहां हर चीज धुंधली लगती है, जहां सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है, जहां जो अपने लगते हैं वही गैर निकल जाते हैं और जो गैर लगते हैं वही असली हितैषी बन जाते हैं। राहु का ये भ्रम, ये उलझन, ये धोखा, ये सब एक उद्देश्य के लिए है। राहु तुम्हें उन चीजों से दूर कर रहा है जो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। राहु तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा है जो तुम्हें नीचे खींच रहे थे। वे नकारात्मक लोग जिनकी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारी प्रगति को रोक रही थी। वह तामसिक वातावरण जो तुम्हारी आत्मा को दूषित कर रहा था, वह भ्रष्ट संगत जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रही थी। राहु ये सब साफ कर रहा है। और जब राहु अपना काम पूरा कर लेगा तब तुम्हें एहसास होगा कि जो कुछ छूटा वह वास्तव में बोझ था। वह बोझ जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। और उस बोझ के हटने के बाद तुम कितनी तेजी से आगे बढ़ सकते हो ये तुमने खुद भी नहीं सोचा होगा। ये 3 ग्रह शनि, गुरु और राहु, ये तीनों मिलकर तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी प्रक्रिया चला रहे हैं जिसमें पुराना सब कुछ टूट रहा है और नया सब कुछ बन रहा है। टूटना दर्दनाक लगता है, टूटने में दर्द होता है, लेकिन वही टूटना नई शुरुआत का आधार बनता है। पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे टूटने और बनने के दौर में तुम्हारे चारों तरफ जो सुरक्षा का दिव्य चक्र सक्रिय है वह इस पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित बना रहा है। अगर ये चक्र ना होता तो ये बदलाव तुम्हें तोड़ सकता था, बर्बाद कर सकता था, खत्म कर सकता था। लेकिन क्योंकि ये चक्र है
इसलिए ये बदलाव तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हें निखार रहा है, तुम्हें तैयार कर रहा है उस बड़े भाग्य के लिए जो अब आने वाला है। 3 बार 3 अलग अलग मौकों पर जब तुम्हारी सांसें रुकने वाली थी, जब सब कुछ खत्म होने वाला था, जब तुमने खुद सोचा था कि अब आगे नहीं चल सकते, तब उस अदृश्य शक्ति ने तुम्हें बचाया 3 बार। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा पर अभी बहुत बड़ा काम बाकी है। तुम्हारी जिंदगी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारा उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। और वही देवता जो 3 बार तुम्हें बचा चुके हैं, अब तुम्हें आगे भी बढ़ाने वाले हैं। यही वह रहस्य है जो आज मैं तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूं। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात आनी बाकी है। वीडियो का असली केंद्र है वह बात जिसके लिए यह पूरी तैयारी जरूरी थी, वह बात जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। क्या तुम तैयार हो? तो सुनो, ध्यान से सुनो और वीडियो बंद मत करना। हर हर महादेव, जो लोग सच्चे दिल से महादेव पर श्रद्धा रखते हैं, वे अभी कमेंट में हर हर महादेव लिख दें। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक शक्तिशाली मंत्र है जो इस वक्त तुम्हारी दिव्य सुरक्षा को और मजबूत करेगा। तुम्हारे करियर में अब ठहराव खत्म होने वाला है। ये सुनो, ध्यान से सुनो। जो रुकावट पिछले कई महीनों से चली आ रही थी, वो रुकावट जो हर बार लगता था अब हटने वाली है और हटती नहीं थी, वो अदृश्य रुकावट, वह अदृश्य बंधन जिसे तुम महसूस तो करते थे लेकिन देख नहीं पाते थे, वह धीरे धीरे टूटने वाला है। चारों दिशाओं से, उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से धन के रास्ते खुलने वाले हैं। ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, ये तुम्हारी कुंडली की वह भविष्यवाणी है जो ग्रहों की स्थिति के आधार पर की जा रही है। नौकरी वाले लोगों को अचानक प्रमोशन के संकेत दिख रहे हैं। कहीं ट्रांसफर की बात चल रही है जो नए और बेहतर रास्ते खोलेगी। कहीं नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है जो तुम्हारी काबिलियत को नई पहचान देगा। कहीं पुराना बकाया अचानक क्लियर हो जाएगा जो महीनों से अटका हुआ था। कुछ लोगों को ऐसे स्रोत से इनकम मिलेगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बिल्कुल अचानक, बिल्कुल अप्रत्याशित। बिजनेस वाले लोगों के लिए भी यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। नए क्लाइंट आने वाले हैं, ऐसे क्लाइंट जो सिर्फ काम नहीं देंगे बल्कि तुम्हारे नाम की तारीफ भी करेंगे। पुराने बकाया पैसे वापस आने की संभावना है, वह पैसे जो तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। कुछ लोगों को पुराने निवेश से रिटर्न मिल सकता है। कुछ लोगों को अचानक एक ऐसा अवसर मिलेगा जो उनके पूरे कारोबार की दिशा बदल देगा। याद रखना, यह धन तुम्हें मेहनत से मिलेगा, ये जादू नहीं है। लेकिन रास्ते ऐसे खुलेंगे जो तुमने सोचे भी नहीं होंगे। और ये सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ सक्रिय दिव्य सुरक्षा का चक्र अब सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा बल्कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि के द्वार भी खोल रहा है। लक्ष्मी के संकेत स्पष्ट है, लक्ष्मी माता का आगमन हो रहा है। लेकिन इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, जो तुम्हारी तरक्की देखकर जलते थे, जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे सब खुद फंस जाएंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, समय खुद काम कर रहा है, कर्म का चक्र घूम रहा है और तुम्हारी प्रगति खुद उनका सबसे बड़ा जवाब बनेगी। क्योंकि धरती पर अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने तुम्हें स्थायी रूप से हराया हो। ये वाक्य सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की सच्चाई है। हर बार जब किसी ने तुम्हें हराने की कोशिश की, कोई गुप्त शत्रु, कोई बुरी नजर, कोई तंत्र मंत्र, कोई बंधन, अंत में वही हारा, हर बार। और यही क्रम अब फिर दोहराया जा रहा है। तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे गुप्त शत्रु, वे लोग जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनका अंत तय है। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है, ये याद रखो। अब बात करते हैं प्रेम और रिश्तों की। ये पहलू तुम्हारी जिंदगी में इस वक्त बड़ा महत्वपूर्ण है और यहां भी वह दिव्य सुरक्षा का चक्र काम कर रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में इसका काम थोड़ा अलग है। जो लोग सिंगल हैं, जो अकेले हैं, जो महसूस कर रहे हैं कि प्रेम उनकी जिंदगी से दूर चला गया है, उन्हें एक संकेत दे रहा हूं। अचानक किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत पहले जिंदगी से निकल गया था, अचानक वापस आ सकता है। या फिर कोई नया व्यक्ति जिंदगी में आएगा जो बहुत गंभीर दिखेगा, बहुत स्थिर दिखेगा, बहुत सच्चा दिखेगा। लेकिन जल्दी मत करना, जल्दी में लिया गया फैसला बाद में पछतावा बनता है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच इस वक्त पहले थोड़ी दूरी या गलतफहमी बढ़ सकती है। छोटी छोटी बातों पर शक पैदा हो सकता है। पुरानी बातें फिर से उठ सकती हैं, पुराने घाव हल्के से हरे हो सकते हैं। लेकिन अगर दोनों तरफ से थोड़ा धैर्य रखा जाए, अगर भावनाओं में बहकर जवाब नहीं दिया जाए, तो रिश्ता इस तूफान से और मजबूत होकर निकलेगा। सोना आग में जलता है तभी निखरता है, रिश्ता भी इसी तरह निखरता है। शादीशुदा लोगों के लिए भी एक जरूरी बात, पति पत्नी के बीच पुरानी बातें फिर से उठ सकती हैं, पुराने मतभेद सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे और भावनाओं में बहकर जवाब नहीं दोगे, तो रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलेगा। एक चेतावनी बहुत जरूरी है और इसे लिख कर रख लीजिएगा।
इस समय भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला मत लेना। दिल की बात दिमाग से फिल्टर करके ही बोलना। जो शब्द एक बार निकल गए वह वापस नहीं आते, और एक ऐसे कड़वे शब्द कई बार ऐसे रिश्ते तोड़ देते हैं जो सालों की मेहनत से बने होते हैं। गुस्से में कभी कोई बड़ा फैसला मत लेना, यह बात याद रखना। स्वास्थ्य की बात अब बहुत जरूरी हो जाती है, शरीर और मन दोनों के बारे में। स्वास्थ्य के मामले में इस वक्त थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। नींद की समस्या, रात भर सोचते रहना, आंखें बंद हों लेकिन नींद ना आए, अचानक थकान बिना किसी खास कारण के पस्त महसूस करना, और दिमाग में बहुत सारे विचारों का तूफान, भूतकाल की बातें, भविष्य की चिंताएं, वर्तमान की उलझनें। ये 3 चीजें इस समय बहुत आम है। कुछ लोगों को पुरानी बीमारी फिर से परेशान कर सकती है, खासकर कमर, घुटने या गैस, एसिडिटी से जुड़ी समस्याएं। रोग का यह दौर लंबा नहीं चलेगा, लेकिन इस दौरान लापरवाही मत करना। डॉक्टर से मिलना हो तो टालना नहीं। खान पान पर ध्यान देना, खर्चे पर नियंत्रण रखना, खासकर दवाइयों पर अनावश्यक खर्च मत करना। लेकिन मानसिक शांति मामले में एक बहुत अच्छी खबर है। जो भारीपन पिछले कई महीनों से तुम्हारे मन पर था वह धीरे धीरे कम हो रहा है। तुम्हें लगेगा कि अंदर से कोई बोझ उतर रहा है, जैसे किसी ने मन से एक भारी पत्थर हटा दिया हो। यह वही दिव्य सुरक्षा का चक्र है जो अब तुम्हारे मन की अशांति को भी शांत कर रहा है। याद रखना, 3 बार तुम्हें बड़ी मुसीबत से बचाया जा चुका है। उन तीनों बार जब तुम्हारी सांसें रुकने वाली थीं, जब सब कुछ खत्म होने वाला था, वो अदृश्य हाथ था जो तुम्हें बचा लाया। अब चौथी बार की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम थोड़ा सावधान रहोगे। नींद पूरी लो, शरीर को आराम दो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, और सबसे महत्वपूर्ण, नकारात्मक विचारों के लिए को ज्यादा जगह मत दो। नकारात्मकता एक दरवाजा है जिसे खोलने पर तनाव, संकट और मुसीबतें अंदर आ जाती हैं। वो दरवाजा बंद रखो। वो दरवाजा बंद रखोगे तो तुम्हारे चारों तरफ खड़े 33 कोटि देवी देवता सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि तुम्हारे मन के अंदर चल रही अशांति को भी शांत करते रहेंगे। परिवार के मामले में तुम्हारे लिए यह समय सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत शक्तिशाली है। कोई ऐसा बुजुर्ग जो पहले ज्यादा बात नहीं करते थे, अचानक तुम्हें कोई ऐसी महत्वपूर्ण सलाह दे सकते हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। उस सलाह को हल्के में मत लेना, उस सलाह को सुनना। परिवार के किसी सदस्य की तरक्की या अच्छी खबर सुनने को मिलेगी जो घर का माहौल खुशनुमा बनाएगी। सामाजिक जीवन में भी तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, लोग तुम्हारी बात ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। जो लोग पहले तुम्हें हल्के में लेते थे, अब वे तुम्हारी बात को वजन देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, परिवार के अंदर कुछ लोग ईर्ष्या भी कर सकते हैं, जो तुम्हारी तरक्की देखकर खुश होने के बजाय जलन महसूस करेंगे। जलती है ना उनकी आंखें तुम्हारी तरक्की देखकर। ये जलन उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। उनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी प्रगति खुद सबको जवाब दे देगी। वही 33 कोटि देवी देवता जो 3 बार तुम्हें बचा चुके हैं, अब तुम्हारे परिवार और सामाजिक जीवन में भी अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की कहानी अभी बाकी है। धरती पर अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें स्थायी रूप से हरा सके। ये कहानी बहुत बड़ी होने वाली है, और इस कहानी का सबसे बड़ा अध्याय अब लिखा जाने वाला है। अब मैं तुम्हें वह उपाय बताने जा रहा हूं जो इस दिव्य सुरक्षा के चक्र को और मजबूत करेंगे, जो तुम्हारी जिंदगी में तेजी से बदलाव लाएंगे। लेकिन पहले कुछ बातें जो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इस वक्त कुछ गलतियां तुम्हें बहुत पीछे कर सकती हैं। पहली गलती, भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेना। दिल की बात सुनो लेकिन दिमाग से तौल कर बोलो। दूसरी गलती, किसी से उधार लेना या बिना जरूरत के उधार देना। इस समय पैसे का लेन देन बहुत सोच समझकर करना। पैसे का मामला इस वक्त संवेदनशील है। तीसरी गलती, रात को देर तक जागकर मोबाइल चलाना। नींद बहुत जरूरी है। नींद नहीं होगी तो दिमाग काम नहीं करेगा, और जब दिमाग काम नहीं करता तो गलत फैसले होते हैं। चौथी गलती, गुस्से में कोई बड़ा कदम उठाना। गुस्से में निकलेगा शब्द और गुस्से में लिए फैसले, ये दोनों बाद में बहुत महंगे पड़ते हैं। और पांचवी सबसे बड़ी गलती, नकारात्मक लोगों की संगत में रहना। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, हमेशा निराशा फैलाते हैं, उनसे दूरी बनाओ। उनकी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारी दिव्य सुरक्षा को कमजोर करती हैं। अब आते हैं उन कामों पर जो इस वक्त जरूर करने चाहिए। सुबह उठकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ जरूर करो। हनुमान जी सभी बाधाओं को दूर करते हैं, सभी संकटों से बचाते हैं, सभी नकारात्मक शक्तियों को परास्त करते हैं। जितना हो सके सफेद या हल्के नीले रंग के कपड़े पहनो। ये रंग इस समय तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। अपने काम में ईमानदारी बनाए रखो। यह समय मेहनत का फल देने वाला है। जो लोग ईमानदारी से काम करेंगे उन्हें फल मिलेगा, देर से सही लेकिन मिलेगा जरूर।
अब दो बहुत शक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी में फर्क लाएंगे। ध्यान से सुनो। पहला उपाय हनुमान जी का है। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर सिंदूर चढ़ाओ, वहां बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, पूरे दिल से पढ़ो। घर आकर एक सेब काटकर किसी गरीब को दे दो। ये बहुत सरल उपाय है लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। 11 बार हनुमान चालीसा ये कोई छोटी बात नहीं। ये 11 बार पढ़ने से हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है जो हर बाधा को दूर करती है। और गरीब को सेब देना ये दान का सबसे शुद्ध रूप है। दूसरा उपाय मां दुर्गा का है। रोज सुबह लाल रंग का कपड़ा लेकर मां दुर्गा को प्रणाम करो और बस इतना बोलो, मां मेरी रक्षा करो, मेरे रास्ते खोल दो। इतना ही काफी है। दिल से बोलना, सच्चाई से बोलना। मां दुर्गा को शब्दों की जरूरत नहीं, उन्हें भावना चाहिए। ये दोनों उपाय 21 दिन तक करो, लगातार 21 दिन, बीच में मत छोड़ना। 21 दिन बाद फर्क खुद महसूस करोगे। शरीर हल्का लगेगा, मन शांत रहेगा और रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। ये उपाय इसलिए इतने असरदार हैं क्योंकि ये उसी दिव्य सुरक्षा के चक्र को और मजबूत करते हैं जो पहले से तुम्हारे चारों तरफ सक्रिय है। जब तुम हनुमान जी और मां दुर्गा को याद करते हो, जब तुम उनके सामने नतमस्तक होते हो, जब तुम उनसे सच्चे दिल से मांगते हो, तो 33 कोटि देवी देवताओं की सेना और भी सक्रिय हो जाती है। और जो तुम्हें 3 बार बचा चुके हैं वे अब तुम्हारे जीवन में स्थायी बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। जय मां लक्ष्मी। जो लोग अपने जीवन में धन, समृद्धि और सुख चाहते हैं वे अभी कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखें। मां लक्ष्मी की कृपा उन्हीं पर बरसती है जो उनका नाम प्रेम से लेते हैं। भाइयों और बहनों, मैं तुम्हें डराने के लिए ये सब नहीं बता रहा, मैं तुम्हें जगाने के लिए बता रहा हूं, मैं तुम्हारी आंखें खोलने के लिए बता रहा हूं। क्योंकि बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे जीते हैं जैसे वे अकेले हैं, जैसे उनकी कोई परवाह नहीं करता, जैसे उनके साथ जो हो रहा है उसे देखने वाला कोई नहीं। लेकिन सच यह है कि तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम अभी भी अकेले नहीं हो और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारे ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा है। वह कृपा जो तुम्हें 3 बार मौत जैसे हालात से बचा चुकी है, वह कृपा जो तुम्हारे चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा का चक्र बनाए हुए है, वह कृपा जो अब तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। जो लोग तुम्हें हराना चाहते थे वे खुद हार चुके हैं या हारने वाले हैं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अपने रास्ते पर चलते रहो, बस मेहनत करते रहो, बस सच्चाई पर टिके रहो और बस उन देवताओं पर भरोसा रखो जो तुम्हारे साथ हैं। याद रखना, धरती पर अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें स्थायी रूप से हरा सके। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की गहरी सच्चाई है, ये तुम्हारी कुंडली का सबसे बड़ा रहस्य है और अब ये रहस्य तुम्हारे सामने खुल चुका है। तुम्हारी कहानी अभी बाकी है, तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और ये कहानी बहुत बड़ी होने वाली है। वही दिव्य सुरक्षा का चक्र जो शुरू में मैंने बताया था अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू में काम कर रहा है। करियर में, पैसे में, रिश्तों में, स्वास्थ्य में, परिवार में, हर जगह चारों दिशाओं से धन के रास्ते खुल रहे हैं क्योंकि देवता आप सिर्फ रक्षा नहीं कर रहे बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। इस चाबी को संभाल कर रखना, इस चाबी का सही इस्तेमाल करना और याद रखना कि ये चाबी तुम तक पहुंची यह भी कोई संयोग नहीं था, यह भी उसी दिव्य व्यवस्था का हिस्सा है जो तुम्हारे लिए काम कर रही है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, अगर इस वीडियो में कहीं किसी बात ने तुम्हें छुआ हो, अगर तुमने इस वीडियो को देखते देखते कहीं सोचा हो कि हाँ ये मेरी बात है, तो एक बार दिल से कमेंट में जय माता दी लिख दो। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि अगली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तुमसे छूट ना जाए। क्योंकि अगली बार जो बात आएगी वो और भी गहरी होगी, और भी जरूरी होगी, और भी तुम्हारी जिंदगी के करीब होगी। मैं अगले वीडियो में तुम्हारे लिए और भी गहरी बात लेकर आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखना, माता रानी की कृपा बनी रहे, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता रहे और वह 33 कोटि देवी देवता जो तुम्हारे चारों तरफ खड़े हैं वे हमेशा तुम्हारी रक्षा करते रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली, जय श्री राम।